Pranav, are you done with the writing work? Yes, sir. I have already done. You should not say I have already done. You should say I am done with my writing work. I am done with my writing. Remember that, okay? Let's see the meanings of these sentences. I want to get rid of. Before this, we learned I am fed up with, I'm sick of, I'm tired of, I'm sick and tired of, which means मैं तंग आ चुका हूं या मैं किसी काम से ऊब गया हूं. Okay? या मेरा मन भर गया है. I'm sick of, fed up with, tired of, sick and tired of, fed up to the back teeth with. Okay? And again, before this topic, we have learned I feel like मेरा ये काम करने का मन कर रहा है. ओके, मन कर रहा है. आई फील लाइक मन भर गया है. आई एम फेड अप विथ. और मैं छुटकारा पाना चाहता हूं. दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक. मैं छुटकारा पाना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ. आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ. स्पेलिंग ऑफ रीड इज RID. आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ. आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ. मैं अपनी पुरानी कार से छुटकारा पाना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई ओल्ड कार. Okay. I guess we haven't understood the meanings of these sentences. Did I explain? No. Meanings बाकी है इनके, सिर्फ राइटिंग वर्क हुआ है. Okay. Let's see. I am fed up with. मैं तंग आ चुका हूं. I am fed up with. मैं तंग आ चुका हूं. I am sick of. Also means मेरा मन भर गया. मैं कोई काम कर करके बीमार जैसा हो गया हूं. बहुत बोर हो गया वो काम करके. तो आप बोलोगे I am sick of. Next is I am tired of. मैं थक गया हूं इस काम को करके. I am sick and tired of. तो यहां sick का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आपको नहीं करना है. आपको ये नहीं समझना है सिक यानी बीमार. सिक मतलब बस तंग आ चुका हूं. इस सेंटेंस में इसका मीनिंग होगा कि मैं ये काम कर करके तंग आ चुका हूं. आई एम फेड अप टू द बैक टीथ विथ. यानी कि मेरा मन भर गया है ये काम करके. जैसे पेट भर गया, पेट के बाद मन भर गया, मुंह भी भर गया, यहाँ पीछे वाले दांतों तक भर चुका है. तो आप बोलोगे आई एम फेड अप टू द बैक टीथ. नाउ लिटरल ट्रांसलेशन कुछ भी हो, बट इसका मीनिंग है कि मैं बहुत ज्यादा तंग आ गया कोई काम करके. तो आप बोलोगे आई एम फेड अप टू द बैक टीथ विथ. और फिर उस चीज का नाम जिससे आप तंग आ चुके हो. ओके, ठीक है. सो जैसे कोई चीज का नाम, जैसे मैं इस बाइक से तंग आ चुका हूं. कोई बाइक है जो बार बार बंद पड़ जाती है. थोड़ा सा आप चलाते हो फिर बाइक बंद पड़ जाती है. तो आप बोलोगे आई एम फेड अप विद दिस बाइक. या आई एम फेड अप टू द बैक टीथ विद दिस बाइक. आई एम सिक ऑफ दिस बाइक. आई एम टायर्ड ऑफ दिस बाइक. आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस बाइक. यानी मैं तंग आ चुका हूं इस बाइक से. राइट. कोई स्टूडेंट है जिस जो बार बार एबसेंट रहता है, मैं उससे तंग आ चुका हूं. आई एम फेड अप टू द बैक टीथ विथ माई स्टूडेंट्स. They always miss the class. Okay? Or I am sick of this car. I am sick of this bike. I am sick of you. मैं तुमसे तंग आ चुका. I am sick of you. Okay? तंग आ चुका हूं. या मन भर गया या ऊब गया हो. कोई काम आपने इतना कर लिया कि आपका मन भर गया है वो काम करके. कोई चीज आपने इतनी खा ली कि वो खा खा के आपका मन भर चुका है. ओके. सो आई एम फेड अप विद यानी मैं तंग आ चुका हूं. इसी में अगर पास्ट टेंस बनाना हो तो वॉज यूज करेंगे हम. अब यहां हमको बोल रहा है कि वो तंग आ चुका था. तो हम बोलेंगे ही वॉज फेड अप विथ. ही वॉज फेड अप विथ ऑल द ट्रैवलिंग ही हैड टू डू. जो ट्रैवलिंग उसको करनी पड़ती थी उससे वो तंग आ चुका था. आई एम सिक ऑफ क्लीनिंग अप ऑल द टाइम. दिन भर हमेशा, ऑल द टाइम यानी हमेशा साफ सफाई कर करके मैं तंग आ चुका हूं. यानी कि आई एम सिक ऑफ के बाद कोई वर्ब भी आ सकता है. वर्ब अगर आएगा तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, ध्यान रखिए. Okay. If there is a verb after this, we can use a verb in ing form, and we can also use a noun, something, a name of a thing that you are fed up with. Suppose if I'm fed up with the car, so that's a noun. I'm fed up with this car. I'm fed up with driving, then there will be ing form of the verb. Okay. If there is a verb, it will be in ing form. If there is a noun, you can write a noun. Okay. So he was fed up with all the traveling he had to do. सारी traveling जो उसको करनी पड़ती थी, घूमना फिरना पड़ता था, उससे वो तंग आ चुका था. आई एम सिक ऑफ क्लीनिंग अप ऑल द टाइम. दिन भर साफ सफाई करके मैं तंग आ चुका था. आ चुका हूं. आई एम सिक ऑफ क्लीनिंग अप ऑल द टाइम. नेक्स्ट, residents are sick of the disturbance caused by the nightclub. Residents are sick of the disturbance. Arib, request your brother not to disturb. Okay, otherwise I'll have to call your father. Tell him that I will call your father. Okay, come on. Residents are sick of the disturbance caused by the nightclub. The way Arib is sick of the disturbance caused by his brother, right? Arib is sick of the disturbance caused by his brother. The same way residents are sick of the disturbance caused by the nightclub. Nightclub द्वारा किए गए disturbance से residents यानी आसपास रहने वाले लोग तंग आ चुके हैं. Okay?
I am a bit sick of eating chocolates at the moment. मैं चॉकलेट्स खा खा के थोड़ा तंग आ चुका हूं अभी इस वक्त. A bit sick of यानी थोड़ा सा. You can just add a bit before sick of or tired of. You can add a bit means मैं थोड़ा सा तंग आ चुका हूं. I'm a bit sick of eating chocolates at the moment यानी अभी इस वक्त. At the moment. People are sick and tired of all these traffic jams. People are sick and tired of all these traffic jams. यानी लोग तंग आ चुके हैं ट्रैफिक जैम से. ओके. Eventually यानी आखिरकार. I just got sick of. मैं बस तंग आ गया. Just means बस. मैं बस तंग आ गया. I just got sick of his constant complaining. उसकी लगातार कंप्लेनिंग से, उसके लगातार शिकायतों से मैं तंग आ चुका अंत में. I just got sick of his constant complaining. Next, Arif, pay attention. I am sick of your excuses. मैं आपके excuses से तंग आ चुका हूं. मैं आपकी बहानेबाजी से तंग आ चुका हूं. I'm sick of your excuses means बहानेबाजी. Next, I am sick of your tantrums. Tantrums यानी नखरे. मैं आपके नखरों से तंग आ चुका हूं. I'm sick of your tantrums. Okay? I'm sick of your tantrums. I'm sick of your friends. मैं आपके दोस्तों से तंग आ चुका हूं. I'm sick of your friends. मैं तुमसे तंग आ चुका हूं. I'm sick of you. Arib. I'm sick of you. Okay, next. I have been driving the car for last 5 hours. Now tell me the meaning of this sentence. Anybody among you? Pranav, can you tell me the meaning of this sentence? I have been driving the car for last 5 hours. मैं 5 घंटे से कार चलाता आ रहा हूँ. Good. और फिर उस वजह से क्या हो गया? अब मैं तंग आ चुका हूं. Now I am tired of driving. अब मैं ड्राइविंग से तंग आ चुका हूं. Now I am tired of driving. Next. मैं सुबह से बुक्स पढ़ता आ रहा हूं. इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे अरीब? मैं सुबह से बुक्स पढ़ता आ रहा हूं. अरीब, हाउ कैन यू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? मैं सुबह से बुक्स पढ़ता आ रहा हूं. Read books. व्हाट? I am read books. गलत है बिल्कुल. प्रणव, आई एम रीड बुक्स बोलेंगे क्या अरीब? I हाँ. have व्हाट? I was read books. गलत है बिल्कुल. अरे प्रणव बताइए. I have been read books. आई हैव बीन व्हाट? आई हैव बीन. I have been reading books. Sorry, हाँ, रीडिंग बुक्स. books since morning. No, sorry, गुड from गुड. Since morning. I have been आएगा. अरीब हम सीखे थर्ड लेवल में. I have been reading books. मैं बुक्स पढ़ता आ रहा हूं. I have been. And stop playing with the phone. Put your phone aside. फोन सामने रखो. अब हाथ में लेके मत बैठो उसको. Still the phone is in your hand, huh? Come on. I have been reading books. यानी मैं बुक्स पढ़ता आ रहा हूं. I have been reading book. मैं ये बुक. I have been reading the book since morning. सुबह से बुक पढ़ता आ रहा हूं. Now I am fed up with reading. अब मैं पढ़ पढ़ के तंग आ चुका हूं. Now I am fed up with reading. Now I am fed up with reading. I have been ing फॉर्म याद रखिए. मैं ये काम करता आ रहा हूं. ओके. अरे I am, I was, कुछ भी बोल रहे हो तुम. Come on. Are you fed up with working in night shifts? Now you can make questions by using am is are in the beginning of the sentence. सेंटेंस की शुरुआत में am is are अगर यूज करते हैं तो वो क्वेश्चन बन जाता है. Are you fed up with working in night shifts? क्या आप नाइट शिफ्ट में काम करके तंग आ चुके हो? मुझे लगता है कि तुम खाना पकाने से तंग आ चुके हो. I think you are sick of cooking. मुझे लगता है, I think, तुम खाना पकाने से तंग आ चुके हो. You are sick of cooking. आगे अगर आपको बोलना है अभी इस वक्त तो आप कहोगे at the moment. I think you are sick of cooking at the moment. तुम अभी इस वक्त खाना पकाने से तंग आ चुके हो, ऐसा मुझे लगता है. नेक्स्ट. मैं गाना गा के तंग आ चुका हूं. आप कहोगे आई एम टायर्ड ऑफ सिंगिंग. नेक्स्ट. मैं आपके बुरे मार्क्स से, बुरे ग्रेड्स से तंग आ चुका हूं. आई एम टायर्ड ऑफ योर पुअर ग्रेड्स. Or you can say next another sentence, I am tired of your pretenses. So now what do you mean by pretenses? मैं तुम्हारे
ढोंग से तंग आ चुका हूं। आई एम टायर्ड ऑफ योर प्रिटेंसेस। अरे यू आर नॉट पेइंग अटेंशन इन क्लास, हाँ। आई एम टायर्ड ऑफ योर प्रिटेंसेस। मैं आपके प्रिटेंसेस से यानी ढोंग से तंग आ चुका हूं। आई एम टायर्ड ऑफ योर स्पेंडिंग हैबिट्स। स्पेंडिंग हैबिट्स यानी खर्च करने की आदत है। मैं आपके खर्च करने की आदतों से तंग आ चुका हूं। आई एम टायर्ड ऑफ योर स्पेंडिंग हैबिट्स। आई एम टायर्ड ऑफ योर लेजीनेस। मैं तुम्हारे आलस से तंग आ चुका हूं। आई एम टायर्ड ऑफ योर लेजीनेस। नेक्स्ट, आई एम टायर्ड ऑफ योर केयरलेसनेस। मैं आपके केयरलेसनेस से तंग आ चुका हूं। केयरलेसनेस यानी लापरवाही। इसी को आप कह सकते हो नेग्लिजेंस। आई एम टायर्ड ऑफ योर नेग्लिजेंस। मैं आपके नेग्लिजेंस से, लापरवाही से, केयरलेसनेस से, बेफिक्री से तंग आ चुका हूं। आई एम टायर्ड ऑफ योर केयरलेसनेस या नेग्लिजेंस। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ योर बिहेवियर। मैं आपके बिहेवियर से तंग आ चुका हूं। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ योर बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट, आई एम फेड अप विथ वेटिंग फॉर हर। मैं उसका इंतजार कर करके तंग आ चुका हूं। आई एम फेड अप विथ वेटिंग फॉर हर। नेक्स्ट, आई एम फेड अप टू द बैक टीथ। आई एम फेड अप टू द बैक टीथ। इस फ्रेज को आप तब यूज करोगे जब आपको कहना हो कि मैं बहुत ज्यादा तंग आ चुका हूं। आई एम फेड अप टू द बैक टीथ विथ हियरिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स। आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में सुन सुन के मैं तंग आ चुका हूं, बहुत बुरी तरह से तंग आ चुका हूं। ओके, मैं तुम्हारे कंजूस बिहेवियर से तंग आ चुका हूं। आई एम फेड अप टू द बैक टीथ with your miserly behavior. Miserly, how you read that word? Miserly. Miserly, miserly behavior. I'm fed up to the back teeth with your miserly behavior. यानी कंजूस बिहेवियर। याद रखिए इस वर्ड को, miserly. ओके, नेक्स्ट, आई एम फेड अप टू द बैक टीथ विथ योर हैबिट्स। मैं आपकी आदतों से तंग आ चुका हूं। आई एम फेड अप टू द बैक टीथ विथ योर हैबिट्स। आई एम फेड अप टू द बैक टीथ विथ सो मच वर्क। आई एम फेड अप टू द बैक टीथ विथ सो मच वर्क। इतने सारे काम से मैं तंग आ चुका हूं, बुरी तरह तंग आ चुका हूं। नेक्स्ट, आई एम फेड अप टू द बैक टीथ विथ दिस वेदर। मैं इस मौसम से तंग आ चुका हूं। आई एम फेड अप टू द बैक टीथ विथ दिस वेदर। मैं इस मौसम से बुरी तरह तंग आ चुका हूं। है ना, मे भी गर्मी ज्यादा हो तब आप यूज कर सकते हो, बारिश ज्यादा हो रही हो उससे आप तंग आ चुके हो तब आप यूज कर सकते हो, या ठंड से आप तंग आ चुके हो तब यूज कर सकते हैं। आई एम फेड अप टू द बैक टीथ विद दिस वेदर। आई एम फेड अप टू द बैक टीथ विथ योर क्वेश्चंस। मैं आपके सवालों से तंग आ चुका हूं, बहुत बुरी तरह तंग आ चुका हूं। आई एम फेड अप टू द बैक टीथ विथ योर क्वेश्चंस। नेक्स्ट, ही इज फेड अप विथ योर बॉसी बिहेवियर। बॉसी बिहेवियर मीन्स ऐसा दादागिरी वाला बिहेवियर, जो मैं बोलूंगा वही होएगा, किसी की चलने नहीं देते, खुद की चलाते हैं लोग, तो उनका बिहेवियर होता है बॉसी बिहेवियर। सो मैं आपके बॉसी बिहेवियर से, दादागिरी वाला बिहेवियर जो है उससे मैं तंग आ चुका हूं। आई एम फेड अप टू द बैक टीथ विथ योर बॉसी बिहेवियर। आई एम सिक ऑफ योर बॉसी बिहेवियर। नेक्स्ट, ही इज फेड अप विथ योर बॉसी बिहेवियर। वो आपके बॉसी बिहेवियर से तंग आ चुका है। ही इज फेड अप विथ, शी इज फेड अप विथ, दे आर फेड अप विथ, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, शी इज फेड अप विथ हर सेडेंटरी लाइफस्टाइल। शी इज फेड अप विथ हर सेडेंटरी लाइफस्टाइल। वो अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से तंग आ चुकी है। व्हाट डू यू मीन बाय सेडेंटरी लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल मीन्स जीवन जीने का तरीका, जीवन शैली। सो जीवन शैली अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग लोगों की। कुछ लोग हैं जो दिन भर बैठे रहने का काम करते हैं, जिनमें शारीरिक कोई कष्ट नहीं होता उनके बॉडी को, दिन भर बैठ के मेंटल हार्डवर्क होता है, फिजिकल हार्डवर्क कुछ नहीं होता। और जब आपको दिन भर सिर्फ बैठे रहने का काम हो, फिजिकल एक्टिविटी आपकी कुछ नहीं हो रही हो, तो फिर आपकी लाइफस्टाइल को कहा जाता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसमें दिन भर बैठने का काम हो। राइट, चलना फिरना घूमना नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है, शरीर को हिलाने की जरूरत नहीं, एक जगह बैठे रहने की जरूरत है। तो ऐसे लाइफस्टाइल को हम कहेंगे सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और कुछ लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी होती है जिसमें दिन भर वो एक्टिव रहता है, इधर उधर जाता है कुछ काम करने के लिए, दिन भर हिलना डुलना, मतलब शारीरिक कष्ट उनको उठाना पड़ता है दिन भर। तो हम कह सकते हैं कि कोई ऑफिस में काम करने वाला ऑफिसर है तो वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहा होता है, बिकॉज दिन भर ऑफिस में बैठे रहना होता है उसको, और मेंटल हार्ड वर्क करना होता है। वहीं अगर कोई मजदूर है जिसको दिन भर बोझ उठाना है, सामान इधर से उधर पहुंचाना है, तो वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं, वो एक एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहा है। ओके, सो मैं इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल से तंग आ चुका, आई एम फेड अप विद माय सेडेंटरी लाइफस्टाइल।
ओके, शी इज फेड अप विथ हर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वो उसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से तंग आ चुकी है। नेक्स्ट, अगर आप कहना चाहते हो कि वो अपनी पुरानी बाइसिकल से तंग आ चुकी है, तो आप कहोगे शी इज फेड अप विथ हर ओल्ड बाइसिकल। नाउ यू टेल मी सम एग्जांपल्स, व्हाट आर यू फेड अप विथ, आप किस चीज से तंग आ चुके हो? आई एम फेड अप विथ, आई एम सिक ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ, आई एम फेड अप टू द बैक टीथ विथ। इन सभी सेंटेंसेस का मीनिंग है कि मैं इस चीज से या इस काम से तंग आ चुका हूं। अगर आप वर्ब यूज करोगे तो आईएनजी फॉर्म, या फिर आप नाउन भी यूज कर सकते हो। यू कैन रिप्लेस आई एम विथ ही इज शी इज दे आर वी आर यू आर। You can also make negatives and questions using I am not, he is not, she is not, they are not, we are not, or am I fed up with, is he fed up with, is she fed up with, are you fed up with. You can convert this sentence in past, मैं तंग आ चुका था, I was fed up with, okay? I was fed up with, he was fed up with, she was fed up with, they were fed up with, we were fed up with, and you were fed up with. Okay? Now you tell me some examples one by one. Arif, tell me an example. I am fed up to the back teeth with water balls. With water balls. Okay, good. Pranav. My all school friends were sick and tired of going going to school daily. Good. My all school friends were sick and tired of going to school daily. Okay, good. Next, Arif. Come on. I am fed up with adjust the phone. I'm fed up with Adjust the phone. adjusting the phone. So you should have a stand. एक मोबाइल स्टैंड नाम की कोई चीज होती है अरीब। अगर ऑनलाइन क्लास करना है तो एक 10-20 रुपए का 30 रुपए का स्टैंड आएगा जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। यू शुड, इफ यू वांट टू अटेंड द क्लास ऑनलाइन, यू शुड बाय दैट मोबाइल स्टैंड। सर मैं सेल्फी स्टिक से कर रहा था, उसके लिए वो गिर गया। सेल्फी स्टिक से नहीं होता है, एक मोबाइल स्टैंड लाना होगा अगर ऑनलाइन क्लास करना है, वरना ऑफलाइन करो आप, दैट्स द बेस्ट वे। डू यू अंडरस्टैंड? और बेड पे बैठ के क्लास नहीं करना होता है। ओके, क्लास करने के कोई टेबल चेयर लीजिए, आप टेबल चेयर पे बैठिए, टेबल पे मोबाइल रखिए, ऐसे क्लास अटेंड करते। बेड पे तो पड़े पड़े नींद आ जाएगी आपको। कम ऑन, आई एम फेड अप विद एडजस्टिंग, आईएनजी फॉर्म आएगा, आई एम फेड अप विद एडजस्टिंग द फोन अगेन एंड अगेन। ओके, कम ऑन प्रणव। I am fed up with hot fed up with hotness of the sun. आप सीधा ये कह सकते हो, आई एम फेड अप विद द हीट, गर्मी से तंग आ चुका हूं, आई एम फेड अप विद द हीट। ओके, गर्मी से तंग आ चुका हूं। अरीब। I'm sick of my brother. आई एम सिक ऑफ माई ब्रदर। ओके, गुड। सो व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर सिक ऑफ समथिंग? क्या करते हैं आप जब आप किसी चीज से तंग आ जाते हो? जैसे आपको बहुत सर दर्द है, आप अपने सर दर्द से तंग आ चुके हैं, आई एम फेड अप विद माय हेडेक। तो आप क्या चाहते हो फिर, अगर आपको सर दर्द हो? आप Then we चाहते will हो, आप क्या चाहते हो ये बताइए मुझे। अगर आपको सर दर्द है, आप सर दर्द से तंग आ चुके हो, तो आप क्या चाहते हो? to visit to doctor आप डॉक्टर को विजिट करना क्यों चाहते हो? because when it is very painful headache, then I will visit and it is normal. Then I will take some आई एम नॉट आस्किंग यू व्हाट यू विल डू, आई एम आस्किंग व्हाई यू विल डू व्हाट यू विल डू। आप जो करोगे वो क्यों करोगे? आप हॉस्पिटल जाओगे, माय क्वेश्चन इज क्यों जाओगे? आप गोली लोगे, आप क्यों लोगे? बिकॉज आप सरदर्द से तंग आ चुके हो और आप सरदर्द से छुटकारा पाना चाहते हो। क्या चाहते हो आप? सरदर्द से छुटकारा पाना चाहते हो। इससे आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? मैं छुटकारा पाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ। क्या कहेंगे? आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ, मैं छुटकारा पाना चाहता हूं। ओके, आई वॉन्ट टू तो हम सीखे ऑलरेडी ही।
लेकिन छुटकारा पाने के लिए वर्ड है गेट रिड ऑफ. दिस इज द फ्रेज, क्या फ्रेजल वर्ब है. गेट रीड ऑफ, तीन शब्दों को मिला के एक वर्ब बना है गेट रीड ऑफ, यानी छुटकारा पाना. आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ, मैं छुटकारा पाना चाहता हूं. ओके, जो सेंटेंस आप ऑलरेडी लिख चुके हो, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ. ओके, सो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, टुमारो वी विल अंडरस्टैंड दिस वन. आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ इसको कल समझेंगे. अभी हम इसी टॉपिक को प्रैक्टिस करेंगे जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. ओके, come on, you repeat after me. I'm fed up with this hay rack. Put on the mic. I or You. Come on. Huh. I'm fed up with this hay rack. I am fed up with this headache. I'm fed up with these problems. I am fed up with these problems. I'm fed up with this noise. I am fed up with this noise. I'm fed up with the pollution. I am fed up with the pollution. I'm fed up with driving. I am fed up with driving. I'm fed up with going to school every day. I am fed up with going to school every day. I'm fed up with my responsibilities. I am fed up with my responsibilities. I'm fed up with your laziness. I am fed up with your laziness. I'm fed up with the dust. I am fed up with the dust. I'm fed up with your problems. I am fed up with your problems. I'm fed up with your excuses. I am fed up with your I'm excuses. fed up with your excuses. I am fed up with your excuses. I'm fed up with your bad habits. I am fed up with your bad habits. I'm sick of my responsibilities. Come on, Arif, repeat after me. I'm sick of my responsibilities. Speak loudly. I'm sick of my responsibilities. Because my responsibilities. I am sick of my responsibilities. I am sick of my responsibilities. I'm sick of this bad weather. I am sick of this bad Weather. I'm sick of the pollution. I'm sick of the pollution. I'm sick of this noise. I'm sick of the noise. I'm sick of this noise. I'm sick of the noise. I'm sick of poor network. I'm sick of poor network. I'm sick of your habits. I'm sick of your habits. I'm sick of this disturbance. I'm sick of this disturbance. I'm sick of this Disturbance. Sorry, sir, my mobile is out of battery. Okay. Your mobile was out of battery. Okay. Come on. I am sick of your problems. I am sick of your problem. I'm sick and tired of your problems. I am sick and tired with your problem. Tired Of your of. problem. देखो, I'm fed up with. I'm sick of. I'm tired of. I am sick and tired Okay. of. Fed up के साथ with आएगा. Tired of, sick of. And sick and tired of. जहां fed up है वहां with होगा बस. I'm fed up with. I'm fed up to the back teeth with. I'm sick of. I'm tired of. Sick and tired of. Okay. Come on. I'm sick and tired of I am sick and tired of your habits. your habit. I'm sick and tired of I am sick and tired of your excuses. your excuses. I'm sick and tired of I am sick and tired of eating pani puri. eating pani puri. I'm sick and tired of eating chocolates. I am sick and tired of eating chocolate. I'm sick and tired of studying. I am sick and tired of study. I'm sick and tired of your questions. I am sick and tired of your questions. I'm fed up to the back teeth with I am fed up to the back teeth with your behavior. your behavior. I'm fed up to the back teeth with I am fed up to the back teeth with your bad habits. your bad habits. I'm fed up to the back teeth with I am fed up to the back teeth with eating chocolates. eating chocolate. I'm fed up to the back teeth with I am fed up to the back teeth with your constant complaining. your constant complaining. I'm fed up to the back teeth with I am fed up to the back teeth with
Driving. Driving. I'm fed up to the back teeth with studying. I am fed up to the back teeth with studying. Understood? I'm sick Yes. of, I'm tired of, sick and tired of, fed up with, and fed up to the back teeth with. Okay? Fine. So that's enough for today. Tomorrow we'll learn the next topic. And Arib, you will not attend the class online. I will not admit you if you attend online. Okay? Then my vacations will be start. So I am in Amravati. So if you are in Amravati, you should follow the rules. The rules that you have to have a mobile stand with you. You have to put your phone on the stand. You have to sit on a table, on a chair, and you have to use the table. You have to have a notebook in front of you. You don't have to use other phones ड्यूरिंग द क्लास. यहाँ क्लास चल रही है, एक फोन से दूसरे फोन आप इधर उधर घुमा रहे हो, आसपास में डिस्टर्बेंस दुनिया भर का है आपके, और ऐसे आप ऑनलाइन क्लास करोगे. मैं बोल चुका कि फोन हाथ में लेके नहीं बैठना है, फोन आपको कहीं स्टैंड पे रखना है आपसे दूर, जिसमें आप दिखो, और आपके हाथ में नोटबुक पेन होनी चाहिए, आपके आसपास डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, आपके आसपास शोर नहीं होना चाहिए. ये सब चीजें हो रही है, राइट? ऐसे में रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन ना करें मुझसे. यू नीड टू फॉलो द रूल्स. ओके, वैकेशन शुरू हो गया, जहां जाना है जाइए, बट जो रूल्स है ऑनलाइन क्लास के वो आपको फॉलो करना जरूरी है. ओके, ठीक है? या वेट अ मिनट.